सोमवार कांग्रेस और बीजेपी के सियासी आयोजनों के नाम रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं और दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन में एक ही वक्त के ऊपर छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़े। दोनों के मकसद अलग, चुनौतियां अलग, पर चाहत एक है और वो है पावर में, सत्ता में बने रहना या सत्ता में लौटना। मैन पार्ट में नड्डा साहब जब मंत्री विधायकों की मास्टर क्लास ले रहे थे, उसी वक्त पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेसी उन्हीं खड़गे साहब को अंबेडकर की संज्ञा दे रहे थे। बीजेपी नेता जब सत्ता की नई समझ और नए शस्त्रों से लैस हो रहे थे, तो कांग्रेसी आरोपों और बयानों के नए अस्त्रों का संधान कर रहे थे। दिन भर में जो ये सियासी अभियान चला है, इस पर एक रिपोर्ट लेकर आया वंदे भारत। देखिए, आप समझ पाएंगे दोनों पक्षों की पॉलिटिक्स को। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है नीतीश बाबू की। शाह क्यों आ रहे बाबा? क्या तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारा ससुराल है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। पूरे देश से कांग्रेस की सरकारें सिमटते जा रही हैं। केंद्र से भी देख लीजिए, जनता का विश्वास खत्म हुआ है उनके प्रति। पूरा प्रदेश मॉनसूनी फुहारों से तरबतर है, लेकिन प्रदेश के पॉलिटिकल गलियारे का तापमान बढ़ा। वजह है बीजेपी कांग्रेस के बड़े आयोजन। रायपुर में बारिश के बीच साइंस कॉलेज मैदान पर कांग्रेस ने बड़ी जनसभा की। नाम दिया किसान, जवान और संविधान। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने टीडीपी जेडीयू की मदद से चल रही केंद्र सरकार पर, शाह के बार बार बस्तर आगमन पर, इशारों पर चलने वाले सीएम बताकर मुख्यमंत्री साय पर, धड़ल्ले से होते शराब कारोबार पर और संविधान संशोधन के मुद्दे पर संघ को जमकर घेरा। बाकी नेताओं ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते। शाह क्यों आ रहे बाबा? क्या तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारा ससुराल है? जो भी काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो दिल्ली के आदेश से हो रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, इनकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। पूरे देश में आज जनता भाजपा से तंग आ चुकी है। इधर बीजेपी ने मैनपाट में अपने जनप्रतिनिधियों की क्लास लगाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत पार्टी विधायकों, सांसदों को 2 टूक सीख देकर किया। जनता के चुने प्रतिनिधियों को नसीहत दी कि जनता के बीच एक्टिव और विनम्र रहें, मीडिया में सोच समझकर बोलें, करप्शन से बचें। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के आयोजनों को कांग्रेस कभी समझ नहीं पाएगी। इसी प्रकार की जो उनकी कार्रवाई, उनकी क्रियाविधि है, उसके कारण आज पूरे देश से कांग्रेस की सरकारें सिमटते जा रही हैं। केंद्र से भी देख लीजिए, जनता का विश्वास खत्म हुआ है उनके प्रति। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधायक सांसद को संबोधित किया है और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन, उनका उत्साहवर्धन हम सभी सांसद और विधायकों को अपने व्यक्तित्व विकास से लेकर साथ में अपने कार्य प्रणाली में भी सुधार लाने और कार्य प्रणाली के साथ साथ अपने कार्य पद्धति को बेहतर बनाने में भूमिका मिलेगा। साफ है, बीजेपी 3 दिवसीय प्रशिक्षण में अपनी पिछली गलतियों पर लगाम लगाने, आगामी टास्क और ड्यूटीज पर फोकस कर रही है। तो कांग्रेस केंद्र और राज्य के खिलाफ विरोध का परचम उठाए जनता की आवाज बनने का दावा कर रही है। दोनों के सामने चुनौतियां कम नहीं है। अब सवाल ये, कौन अपने मकसद में कितना कामयाब रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने तीखे आरोप लगाए हैं बड़े नेताओं को, उस पर भी बाद में आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को फिर याद दिलाया कि उनको जनता के बीच में बर्ताव कैसा करना है। अब इससे सवाल उठा कि भला इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या बात हो गई कि बीजेपी को अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने चुने हुए नेताओं को ये याद दिलाना पड़ा कि उनको कैसा बर्ताव करना है या करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा? क्या इसकी कोई वजह? तो बीजेपी की पाठशाला को पहले देखें। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर
मैन पार्ट में शुरू हो चुका है। पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिविर में विधायकों सांसदों को ये समझा चुके हैं कि पार्टी उनसे क्या अपेक्षा रखती है। प्रशिक्षण शिविर की खास बात यह कि इसमें अत्यधिक गोपनीयता बरती जा रही है, पूरी तरह इसे निजी रखा है। सभी भाग लेने वाले सांसद विधायकों के मोबाइल तक बाहर जमा है। सांसदों विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कुल 12 सत्रों में बटा है। पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रिबन भी काटा और सांसदों विधायकों को 2 टूक कह दिया। अब क्या कहा? 3 बातें प्रमुख तौर पर कही। पहला कि आप जनता के चुने प्रतिनिधि हैं तो जनता के बीच उनकी बात करें, अपनी दम भरते हुए जनता के ऊपर बताने की कोशिश ना करें ताकि बाद में आपको शर्मिंदगी ना हो। खुद को जनता से बड़ा जताने वाले नेताओं को 2 टूक कहा कि याद रखें कि आप एक बार के नेता हैं, अगली बार के लिए आपको जनता के बीच में जाना है तो शर्मिंदगी ना उठाएं। मीडिया में सोच समझ कर कहें, मीडिया तोड़ मरोड़ कर बयान देता है, अब ये नहीं चलता। आज के दौर में सब समझते हैं पार्टी की छवि बिगाड़ने वाले बोल बर्दाश्त नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा बीते दिनों हमने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरकार में बैठे नेता ऐसे बोल चुके हैं कि पार्टी को लेने के देने पड़ गए, मुसीबत हुई, उसका जवाब देते मुश्किल पड़ा। और तीसरा है भ्रष्टाचार की शिकायत ना मिल पाए। वैसे इतने अच्छे शब्दों में जो बात की गई उसका मूल सार ये कि पिछली सरकार कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन के आरोप पर गई है, ऐसा बीजेपी कहती और मानती। इसलिए नेताओं को कहा कि सत्ता में अब आप हैं, आपको जनता से बर्ताव और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह कंट्रोल रखना पड़ेगा। बहरहाल यह है भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका, अपने नेताओं को बताने का, समझाने का कि उन्हें कैसा बर्ताव करना है और कैसा बर्ताव इसमें नहीं करना है। लेकिन अब आते हैं उन बातों पर जो कांग्रेस के खेमे में दिखाई पड़ी। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा कि मोदी, दरअसल वो उनकी सरकार के बारे में कह रहे थे और बैसाखी या सहारे की बात करना चाहते थे, पर शब्द लिया उन्होंने कि मोदी 2 टांगों पर चल रहे हैं। एक तरफ उनके 2 ऐसे साझेदार हैं, नीतीश बाबू और टीडीपी नेता, जो अगर हट जाएं तो सरकार गिर सकती है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। 2028 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी से कांग्रेस काम करे, ये दरअसल उसका शक्ति प्रदर्शन भी था और इसे शंखनाद बताने की कोशिश भी की गई। देखिए, देश के भावना का आवाज देकर दूसरा बार आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, लेकिन फिर भी वो बैठक में प्रधानमंत्री जी ने हर समय सेना के साथ आप खड़े रहे कि हम सेना के साथ, हम भारत सरकार के साथ, देश के भावना आवाज देके काम आप करें। और आज देश एक सूत्र में बंधे है और बड़ा योगदान दे दिया है तो आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी के जो भी काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो दिल्ली के आदेश से हो रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, इनकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। पूरे देश में आज जनता भाजपा से तंग आ चुकी है। कांग्रेस ही वो विकल्प है जो देश को नई दिशा दे सकते हैं। संविधान को खोखला करने का जो काम ये सरकार कर रही है केंद्र की। इस 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। इस 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसान बदहाल हुआ है। इस 1.5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर ठोकर खाने को मजबूर है। एक तरफ गली गली दारू बिक रहा है, एक तरफ चौक चौराहे में नकली शराब बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहा है, 67 नई शराब दुकान की खुल रही है, लेकिन 10,463 स्कूल बंद हो रहा है। तो बीजेपी ने अपने नेताओं को बताया या खामियों के बारे में चर्चा की और कांग्रेस पार्टी ने सरकार की खामियों का जिक्र किया। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के खेमे में सब कुछ ठीक है? बीजेपी ने तो अपने सांसद विधायकों की क्लास में पहले दिन याद दिला दिया कि उनको जनता के बीच में कैसे रहना है, अपनी कमजोरियों पर कैसे काम करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की कुछ पुरानी आदतें उन्हें बार बार सुर्खियों में लाकर सामने खड़ा कर दी। मसलन पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ करते करते उन्हें आज का अंबेडकर और उन्हें अंबेडकर जी का आधुनिक अवतार तक कह गए, जिस पर दिन भर काफी चर्चा चली है। रिपोर्ट देखिए।
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा और किसान जवान संविधान महासभा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस का जमकर शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान संविधान और अंबेडकर के बहाने डबल इंजन सरकार पर डबल प्रहार किया। एक तरफ भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना, तो दूसरी तरफ कार्यक्रम से पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने जोश जोश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंबेडकर का नव अवतार बता दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बन करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी के दूसरे अवतार के रूप में खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं। एक तरफ भगत ने खड़गे को अंबेडकर का अवतार कहा तो बीजेपी इस पर चुप कैसे रह पाती। उसने भी लालू यादव की वायरल तस्वीर के बहाने पूरी कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बता दिया। मैं पूछता हूं खड़गे जी से, जिस लालू जी के साथ आप शागिर्द बन के बैठे हैं और उस अंबेडकर को पैर के उनके तस्वीर को रखा, तो क्या आपने राजद के लोगों से माफी मांगने के लिए कहा? नहीं, अंबेडकर जी का ऐसा अपमान करना नहीं चाहिए इन लोगों को। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं और कांग्रेस ने जिस तरीके से अपमान किया अनवरत अंबेडकर जी का, उसके बाद अब राजनीतिक लाभ के लिए अगर ये किया जाए तो ये बहुत गलत है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले संविधान के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे? जिन्होंने संविधान बनाया वे बाबा साहब अंबेडकर का जीवन भर कांग्रेस ने अपमान किया। संविधान की जब मर्जी चाही तब धज्जियां उड़ाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच ये जंग संयोग मात्र नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। दरअसल अंबेडकर के बहाने दोनों ही सियासी दलों की नजर बिहार के विधानसभा चुनाव पर है, जहां दलित वोटर्स निर्णायक हैं। अब किसका दांव सही बैठा ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और कुल मिलाकर के सार ये है कि विपक्ष के नेता क्या बड़बोलेपन से बच पाएंगे, जैसा कई बार उन्हें ये बड़बोलापन भारी पड़ा है, ये एक सवाल छूट गया।